हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम लोगों का सर्टिफिकेट बंटने वाला है, तो आज हम लोग कॉलेज के लिए निकले हुए हैं और साथ में हमारे दोस्त लोग भी हैं और पीछे भी वो लोग आ रहे हैं। और यहाँ से देखिए, हम लोग ये पीपरपुर स्टेशन का ये रास्ता है। ये हम लोग 3 साल यहाँ पे व्यतीत कर चुके हैं और आप देख सकते हैं ये बारिश भी होनी स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग धीरे धीरे कॉलेज की ओर जा रहे हैं। अभी कॉलेज की सीन दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ई रिक्शा किए हुए हैं और ई रिक्शा से जा रहे हैं कॉलेज की ओर। और दुर्भाग्य की बात यह है कि बारिश भी होने लगी है और पता भी नहीं था, व्यवस्था भी हम लोग नहीं आए थे। बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन निकले हुए हैं, अभी पहुंचते हैं। देखिए कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ पे और आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोगों को रिक्शा वाले उतार दिए हैं, क्योंकि जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं, पानी है, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। तो ड्राइवर ने बोला कि यहाँ उतर जाइए आप लोग, नहीं दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग उतर चुके हैं, ये रिक्शा खाली जा रहा है। अभी गड्ढा क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद तब जाके हम लोग बैठेंगे। और अब ज़्यादा दूर नहीं बचा है कॉलेज, वहाँ पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे कॉलेज वहीं पे है। तो जो मुर्गी फार्म दिख रहा है, उसके मुर्गी फार्म के जस्ट बगल में कॉलेज है। अभी हम वहाँ की सीन दिखाते हैं। तो अभी हम लोग पहले ई रिक्शा क्रॉस करवा देते हैं। देखिए ई रिक्शा यहाँ फंसा हुआ है, देखो हम ही तो उसको धकेल रहे हैं। और अभी हम लोग आगे जाके बैठेंगे, इसलिए अभी हम कॉलेज की सीन दिखाते हैं। दोस्तों, कॉलेज के पास हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ी दूर बाकी है। हम लोग ई रिक्शा वाले को ही बोल दिए कि आप चले जाइए यहाँ से, हम लोग यहाँ पैदल चले जाएंगे। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे पैदल चलने की आदत बहुत ज़्यादा थी। हम लोग इस रूट पे न जाने कितनी बार हमेशा पैदल आते जाते थे और लगभग 4 नंबर के चौराहे करीब आ रहे हैं। और 4 नंबर चौराहा जो यहाँ डिप्लोमा कर रहे हैं या जो कर चुके हैं उनको पता होगा 4 नंबर चौराहे के बारे में। तो 4 नंबर चौराहा आने वाला है और अभी हम लोग कॉलेज के पास ही लगभग हैं, थोड़ी दूर पे बाकी है। और ये गली आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ के लोग जो डिप्लोमा कर चुके हैं इस गली से वाकिफ़ होंगे, ये कौन सी गली है। और देख सकते हैं यहाँ पे साथ में 5-6 लोग हम लोग हैं और दूसरी टीम हम लोग दूसरे रास्ते से होकर आए। और 2-3-4 लोग थे जो दुर्गापुर से होकर आ रहे हैं और हम लोग नहर वाले रास्ते से होकर आए थे। देख सकते हैं आप, ये पीछे देख सकते हैं, यहीं पे कॉलेज है, दिख रहा है, थोड़ा चमक रहा है। ये देखिए पीछे कॉलेज है और ये कॉलेज जो है थोड़ा आउटर में है और लगभग जो नेशनल हाईवे 330 है वहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर पड़ जाता है। 2 रास्ते हैं, एक दुर्गापुर से रास्ता है और एक रैनापुर से है। रैनापुर से लगभग नहर साइड से अगर होकर आप आएंगे तो लगभग 3-3.5 किलोमीटर पड़ जाएगा। और अगर दुर्गापुर से होकर आते हैं तो दुर्गापुर से आपको ई रिक्शा मिलेगा किनौरा के लिए। और किनौरा से अगर आप आएंगे तो किनौरा गांव में से होते हुए एक रास्ता आई है और दूसरी रास्ता आई है कि जब आप किनौरा गांव क्रॉस करेंगे तो एक रोड और कटी हुई है कॉलेज के लिए, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कॉलेज का। तो एक रास्ता उधर से आई है और एक रास्ता इधर से। 3-4 रास्ते हैं कॉलेज के आने के लिए, लेकिन सबसे सूटेबल रास्ता जो है, अगर आप जो नए लोग अगर इस कॉलेज में आना चाहते हैं, सबसे सूटेबल रास्ता आप आइए नहर के पास रैनापुर। रैनापुर से आप सीधा नहर पकड़ते हुए चले आइए, सीधा आप कॉलेज पहुंचेंगे। और कॉलेज देख सकते हैं आप, है तो ये आउटर में, लेकिन बहुत ही सही जगह पे है। पढ़ाई के मामले में बहुत ही अच्छा है। हम लोग पास आउट हो चुके हैं, 2021 में ही पास आउट हो चुके थे। तो सर्टिफिकेट हम लोगों को नहीं मिला हुआ था, तो सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं, क्योंकि आज हम लोगों को बुलाया गया था कि आज सर्टिफिकेट मिलेगा। और आप देख सकते हैं ये जो है हम लोगों का बहुत ही फेवरेट चौराहा था, 4 नंबर चौराहा। देख सकते हैं ये 4 नंबर चौराहा। और इधर से भी एक रास्ता थी जो कि इस समय बंद हो चुकी है, इधर से जाने नहीं देते हैं। और ये 4 नंबर चौराहा, और यहाँ एक टिबल थी, अभी भी टिबल है ये, यहाँ सब लोग बैठा करते थे। और ये है 4 नंबर चौराहा का नाम क्यों पड़ा ये तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि जब हम लोग आए थे तब इसके पहले भी इसका नाम जो है 4 नंबर चौराहा चल रहा था। क्योंकि हमारे सीनियर लोग जो थे उन्हीं लोगों की देन है, उन्हीं लोग 4 नंबर चौराहा रखे थे। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि कॉलेज थोड़ा नया है, जब हम लोग आए थे उस साल ये चला था। और
कॉलेज का काम प्रोग्रेस पे है। कॉलेज बन चुका है लेकिन रास्ता नहीं थी कॉलेज जाने के लिए, लेकिन इस समय इंटरलॉकिंग वाला काम चल रहा है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कॉलेज जाने के लिए इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। और देखिए वहाँ पे भी कुछ लोग जा रहे हैं और अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। आप मौसम देख सकते हैं कितना सुहाना मौसम है और कुछ इस तरह का यहाँ का माहौल है। और आप देख सकते हैं हमारे साथ में हैं यहाँ पे, देखिए हमारे साथ में हैं अमित हैं और हमारे सर सुजीत सिंह यादव, बुजुर्ग आदमी। और सबसे बुजुर्ग मतलब क्या है कि ये हमारे बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं। और भाई संदीप भाई ये भी एक यूट्यूबर हैं। और हम लोग साथ में चल रहे हैं। बाकी कुछ लोग अभी देखिए वो वहाँ पे, देखिए वहाँ पे कुछ लोग दिख रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा जूम करेंगे शायद दिखाई देगा, थोड़ा अब नहीं दिख रहे हैं। अभी आएंगे तो लोगों से मुलाकात कराते हैं। और बाकी कुछ लोग कॉलेज में जा चुके हैं और अभी हम लोग धीरे धीरे कॉलेज की ओर चल रहे हैं। अभी कॉलेज सीन आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम लोग कॉलेज के पास पहुंच चुके हैं और ये है कॉलेज की बाउंड्री और ये है कॉलेज का मेन गेट। देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉलेज का मेन गेट है। और तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि 1 साल बाद हम लोग आ रहे हैं और 3 साल यहाँ व्यतीत कर चुके हैं। तो दोस्तों जैसे आप कॉलेज के अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे गार्ड रूम है। आने के बाद आपको यहाँ पे एंट्री करानी होगी। एंट्री कराने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ का कॉलेज का माहौल बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। यहाँ इधर देख सकते हैं जब हम लोग थे तो यहाँ पे पेंटिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी, लेकिन इसमें पेंटिंग और यहाँ पेंट देख सकते हैं। पहले छोटे छोटे थे, ये पेंट हम ही लोग जब थे तो लगाए थे, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और अब इस समय साइकिल स्टैंड भी बन चुका है। यहाँ सामने देख सकते हैं, ये सामने साइकिल स्टैंड का है। और देख सकते हैं हरियाली इसमें बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। और कॉलेज के अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं। तो बारिश धीरे धीरे चल रही है, हम लोग आ रहे हैं आराम से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, हाँ पहले क्या था कि पेड़ और बहुत कम थे, कम मतलब ना के बराबर थे, लेकिन इस समय पेड़ इतने ज़्यादा हो गए हैं, हरियाली के मामले में बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पीछे देख सकते हैं पेड़। और अभी बारिश हो रही है, अभी बारिश बंद होने के बाद आपको दिखाते हैं क्योंकि थोड़ा भीग रहे हैं। अभी बाद में हम आपको वीडियो दिखाते हैं इसकी आगे की। तो कॉलेज के अंदर हम पहुँच चुके हैं, कॉलेज कैंपस के अंदर। अब चल रहे हैं हम अपनी क्लास में, जहाँ हम लोग बैठते थे उस क्लास में हम एंट्री करने वाले हैं। और ये था हम लोगों का बैडमिंटन कोर्ट और साथ में अमित भी है। ये था बैडमिंटन कोर्ट, इसी के जस्ट सामने हम लोग क्लास चलती थी यहाँ पे इस वाले रूम में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रदर्शनी वगैरह जो भी कुछ होता था, जो नोटिस वगैरह लगती थी, यहाँ पे नोटिस लगी हुई है। जितने भी कार्यक्रम वगैरह हुए थे यहाँ पे सारे नोटिस लगाए जाते हैं। जो कार्यक्रम भी होते हैं उनकी फोटो वगैरह सब पूरा खींच के यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। तो अभी चल रहे हैं हम रूम में, आपको रूम की सीन दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यही रूम था जिस रूम में हम लोग बैठते थे। और चल रहे हैं अभी रूम के अंदर। तो यहाँ रूम के अंदर एंट्री किए, ज़्यादा लोग तो नहीं हैं इस समय, लगभग 10 से 15 लोग हैं रूम में, देख सकते हैं। और यहाँ हमें क्योंकि इस रूम में भी परिवर्तन हमें दिखा है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखा है। परिवर्तन मतलब यहाँ पे जो आप बोर्ड देख सकते हैं, पहले बोर्ड सीमेंट वाला था यहाँ पे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में दूसरा बोर्ड लग चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जो अभी हम बता रहे थे कि जो हमारे पीछे काफ़ी दूर पे थे, तो यहाँ पे वो गैंग आ चुकी है जिसमें थे अभिषेक भाई और पीछे संदीप भाई और इधर जो है मुकेश भाई और उधर प्रवीण गौतम भाई। तो इन लोगों से भी मुलाकात हो गई, 1 साल बाद लगभग हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पे आके। और शायद इसी क्लास में मिले थे और इसी क्लास से निकल के गए थे और यहीं फिर से आके हम लोग मिल रहे हैं सर्टिफिकेट के लिए जब आए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत बार हम इस कॉलेज की वीडियो दिखा भी चुके हैं और फिर से दिखाने की प्रयास कर रहे हैं कि पहले क्या था कॉलेज और अब क्या है कॉलेज में परिवर्तन क्या हुआ है, उसको हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस वर्कशॉप के बारे में आपको दिखाए थे, इस पूरे वर्कशॉप को आपको अंदर से एक वीडियो में दिखाए थे कि अंदर में जितने वर्कशॉप हैं, जितने शॉप हैं, पूरे सब की डिटेल हम आपको दिखाए थे एक वीडियो में। अगर जब जिनको एडमिशन लेना है इस कॉलेज में, अगर देखना चाहते हैं तो मेरी एक दूसरी वीडियो है कॉलेज की,
प्ले लिस्ट में है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किन्नौर सुल्तानपुर के नाम से। उस प्ले लिस्ट में आपको आप जाके देख सकते हैं, इस वर्कशॉप के बारे में पूरी डिटेल दी गई है वहाँ पे। और यहाँ आप देख सकते हैं अब हम लोग निकले हुए हैं अमरूद खाने के चक्कर में। और अमरूद तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, चलते हैं ढूंढते हैं। कोई अमरूद दिख रहा है क्या? देखिए ये पेड़ हम ही लोग लगाए थे जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे 2018 में, तभी हम लोग ये पेड़ लगाए हुए थे। और इस समय इतने बड़े पेड़ हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रगति जो है ये कॉलेज प्रगति की ओर है। पहले क्या था और अब क्या है, देखिए आप लोग। और यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल भी है, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल आप देख सकते हैं वहाँ पे पीछे। वो जब हम लोग यहाँ पे थे तो ये स्टेज जो है बन रहा था, बनने का मतलब बन चुका था, लेकिन ये ऊपर जो पत्थर लगे हुए हैं ये पत्थर नहीं लगे हुए थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस पे पत्थर लग चुके हैं। और कॉलेज में कोई भी फंक्शन वगैरह जब भी होता है तो इसी स्टेज पे होता है। ये स्टेज बनाया गया है और ये स्टेज जो है जस्ट ग्राउंड के सामने है। ये आप देख सकते हैं यहाँ सामने ग्राउंड है। अभी ग्राउंड में बहुत सारे घास उग चुके हैं, क्योंकि बरसात का मौसम चल ही रहा है तो घास ज़्यादा उग जाते हैं। और गेम साइड जब गेम होता है यहाँ पे तो ग्राउंड एकदम से साफ़ कर दिया जाता है और यहीं पे गेम होता है। और यहाँ सामने देख सकते हैं यहाँ पे आप वॉलीबॉल का ये पिच है। इस साइड यहाँ पे ट्रैक बनाया जाता है दौड़ने के लिए। और यहाँ पे वो झंडा गाड़ा जाता है जब गेम होता है, तो यहाँ देख सकते हैं। और ये सामने हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, लेकिन चालू नहीं हुआ। बंद होने के बाद इतनी खुशी मिल रही है क्या बताएं इस कॉलेज में, क्योंकि 3 साल हम लोग यहाँ गुजार चुके हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। हम वो खुशी बयां नहीं कर सकते हैं कि कॉलेज में कॉलेज लाइफ बहुत ही अच्छी कॉलेज लाइफ थी। अब हम लोग क्या होता है कि दोस्त लोग तो बहुत सारे दोस्त लोग हैं, लेकिन टाइम जो होता है सभी दोस्तों के पास नहीं होता है, क्योंकि कभी कोई दोस्त कहाँ बिजी रहता है, कोई दोस्त कहाँ बिजी रहता है। तो आज जो है हम लोग सर्टिफिकेट के लिए जब बुलाए हैं तो सब दोस्त हम लोग सोचे कि अब चलते हैं वहीं कॉलेज में मुलाकात होगी। तो ज़्यादा लोग तो नहीं आए हैं, लगभग 20-25 लोग आए हैं यहाँ पे। तो इतना ही सही, क्योंकि जो कभी नहीं मिलते थे 1 साल हो चुका था लगभग, उनसे आज मुलाकात हो जाएगी। चलिए अभी वीडियो कंटिन्यू रखते हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद आपको वीडियो दिखाते हैं। यहाँ जो लोग भी हरकतें करेंगे सारी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड की जा रही हैं। यहाँ देखिए अमरूद एक है, उसी चक्कर में इतने लोग लगे हुए हैं। देखिए किसकी किस्मत में है वो अमरूद। देखिए इतने लोग लगे हुए हैं। अमरूद मिल चुका है, चल रहे हैं खाने इसको। आप लोग भी खा लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे वो टेक फेस्ट हुआ था, उसके बाद जो है रंगोली कार्यक्रम हुआ था। तो रंगोली कार्यक्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पीछे यहाँ पे रंगोली का भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमको बैक कैमरे से दिखा रहे हैं। देखिए मंगलयान का दृश्य बनाया गया है और इधर जो है सेव एनर्जी सेव अर्थ, इसके बारे में बताया गया है। और बनाने वाले कौन कौन है इनका नाम भी यहाँ सामने दिया गया है। और इस साइड भी बना हुआ है, यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रिकल थिकेंडियर वाले बनाए हुए हैं। और ढेर सारी प्रदर्शनी ऐसे यहाँ पे हुई थी और बहुत सारे बनाए भी गए थे, अभी दिखा रहे हैं हम आपको। इस साइड भी है और यहाँ पे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। इसके इधर भी यहाँ पे एक बना हुआ है और अभी हम आपको आगे ले चल के दिखा रहे हैं। यहाँ भी देखिए एक बना हुआ है और कमेंट करके बताइएगा कौन सा सबसे अच्छा है इसमें। एक ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे है और एक दूसरा जो है वहाँ पे बना हुआ है और सबसे एक 3D जो 3D वाला बना हुआ है, अभी आपको दिखा रहे हैं 3D में लेके चल रहे हैं उसके पास। एक पेंटिंग ये है, देखिए इस पेंटिंग का महत्व देखिए, बहुत ही अच्छी पेंटिंग है ये, यहाँ देख सकते हैं पेंटिंग ये। और एक जो 3D की बात कर रहे हैं 3D वाली भी आपको दिखा रहे हैं अभी। ये 3D पेंटिंग है, लग रहा है कि नहीं आपको देखने में 3D पेंटिंग। अब इस पेंटिंग जो हुई थी यहाँ पे पेंटिंग प्रतियोगिता हुई थी,
अभी इसके जो पेपर कटिंग्स वगैरह हैं, अभी हम आपको उसको दिखाएंगे कि पेपर में इन सब का नाम भी आया था। अब दिखा रहे हैं अभी आप लोगों को। ये देखिए जो पेंटिंग वगैरह हुई थी और नुक्कड़ नाटक भी हुए थे, यहाँ आप देख सकते हैं इन सब की पेपर कटिंग यहाँ पे बोर्ड में चस्पा की गई है। यहाँ देखिए एक एक करके। तो यहाँ पे जो कुछ भी कार्यक्रम होते हैं और जो कुछ भी पेपर कटिंग रहती है वो टोटल यहाँ पे चस्पा की जाती है नोटिस बोर्ड पे। और यहाँ आप सामने देख सकते हैं ये लगा हुआ बोर्ड। और सबसे ख़ास बात यहाँ की ये है कि अब तक इस कॉलेज से जितने टॉपर्स निकले हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पे जो है 3 हैं, क्योंकि ये तीसरा साल चल रहा है। और 2021 तक के टॉपर्स यहाँ पे हैं इसमें इलेक्ट्रिकल के, और इसमें 2021 तक इसमें भी हैं सिविल के, और इसमें भी 2021 तक हैं मैकेनिकल प्रोडक्शन के। तो 3 इसमें हैं, 3 इसमें हैं, 3 इसमें हैं, 2 इसमें ऑनर्स हैं, इसमें 2 ऑनर्स हैं, इसमें 1 ऑनर्स हैं। तो जो भी इस कॉलेज में टॉप करता है, टॉप करने के बाद उसका नाम यहाँ पे टॉप में ब्रांच में जिसका सबसे हाई नंबर रहेगा ऑल ओवर, उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। हम लोगों की ब्रांच थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ हमारे ब्रांच में टॉपर थी ममता यादव, तो इनका नाम है। और हमारे बैचमेट भी ये थे अनुकल्प यादव जो कि सिविल से थे, इनका भी ऑनर्स है। और मैकेनिकल प्रोडक्शन से थे देवानंद तिवारी, इनका भी कुछ नंबर से ऑनर्स रुक गया था, बाकी ये भी अपने क्लास के टॉपर थे। तो कुछ इस तरह यहाँ पे व्यवस्था है। अगर आप भी टॉपर्स में आते हैं तो आपका भी नाम यहाँ पे नोट किया जाएगा। तो जो भी एडमिशन अगर यहाँ पे लेते हैं, अगर बढ़िया नंबर लेकर आते हैं, टॉपर्स में आ जाएंगे, तो उनका भी नाम यहाँ पे होगा। तो आप लोग बढ़िया मेहनत कीजिएगा, आपका भी नाम यहाँ पे रहेगा। आप देख सकते हैं ये कॉलेज का दृश्य कुछ इस तरह दिख रहा है शाम का। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो दोस्तों सर्टिफिकेट हम लोगों को मिल चुका है और हम लोग कॉलेज से निकल चुके हैं अब। तो इसमें बाचरा वीरबाव के मोड़ पर हम लोग खड़े हुए हैं और हम लोग निकलते हैं घर के लिए। घर का मतलब क्या, जूनियर के रूम पे जा रहे हैं, वहाँ पे रुकेंगे रात भर और उसके बाद सुबह हम लोग निकलेंगे अपने रूम के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और कॉलेज संबंधित किसी भी जानकारी के लिए वीडियो में कमेंट ज़रूर करें।